तैयार है, बोलो। और अगर किसी के बर्थडे पे बुलाते, किसी शादी में बुलाते और कोई ये कह दे कि जरा ये मेज साफ करना, सदा सदा के लिए तुम्हारा, आगे मैं नहीं बोलता, नहीं बोलना, कर देंगे। बहुत बड़ा सूत्र है, अगर सुखी देखना चाहते हो तो अपने गुणों का अहंकार मत करना। अहंकारी को रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। घर में देखा करो, वो बुढ़िया उस कमरे में बैठी है और कोई बहू से मिलने आ गई और कान में कुछ बतराने लगी, हो गया रिएक्शन, मेरी बतरा रही होगी। जितने गृहस्थ रिएक्शन से बिगड़े हैं, असलियत से नहीं बिगड़े हैं। इन्हें तो वहम करना ही करना है। अगर कोठे पे फोन अटेंड करने बहू चली गई तो ऐसी जो होना है होगा, हो गया मामला, उनको रिएक्शन हो जाता है। कहने लगे महाराज जी पटका 50 है, सावधान रहना, कहीं कोई रह गया कि हमें नहीं दिया तो हमारी खैर नहीं। वो 3 दिन से पटके रखे हैं रिएक्शन के डर के मारे। आज हुए सूरे, सच्चाई है ये। मैंने कहा क्या ऐसा भी हो जाएगा? बोले महाराज जी आपको पता नहीं है, यहाँ ऐसा ही माहौल है, रिश्तेदार हैं, वो मुझे नहीं दिया, बस। रिएक्शन संत को नहीं होता, भक्त संत को नहीं होता, बालक को नहीं होता। ये दोनों परमात्मा के करीब हैं। इस दुनिया के संसारियों को रिएक्शन होता है, इसलिए रिएक्शन वाले लोगों से दूर रहना। सबसे पहले उन्हीं को नाश्ता देना जो रिएक्शन वाले हैं। बीमारी को दूर रहो, दे के पिंड छुड़ाओ, करके देखो। आप यहां तो कथा करने आए हैं, 3-3 आवाज दे दे तब अरविंद अंदर आता है। अगर शादी ब्याह में आए होते तो फिर हम देखते, लेकिन हम नहीं करते ऐसा। अरविंद मैंने कहा था तुझे, तो यार मेरे बुलाने से बहुत देर में आया। और अगर ऐसा ही किसी और चीज में होता, हमने बुलायो और ना आयो। माता ये सारे ग्रस्त की वो है। भगवान का संदेश देखिए, दक्ष प्रजापति आया और सब खड़े हुए और शिव जी खड़े नहीं हुए। वाह वाह। तब उन्होंने कहा अरे देखो ये मेरा दामाद है, वैसे तो ये बंदर जैसी आंखों वाला है और लोग कहते भूत प्रेत का साथी है, और वैसे इसमें कौन सा ऐसा अवगुण है जो नहीं है। लोगों ने कहा तो फिर बेटी क्यों दे दी आपने जब ऐसा ही था? बोले मैंने ब्रह्मा जी के कहने से दे दी कि ये लड़की शिव को दे दे, वरना ये इस काबिल ही नहीं है। हाँ बस बस बस। शिव जी चुपचाप बैठे रहे। और वही बात मरकटलोचन, अरे वो ऐसा ऐसा सुनाया उन्होंने कि जो बेचारे क्या करें। शिव चुपचाप चले गए। शापाशापी हो गई कि आज के बाद इसको यज्ञ में जो भाग न मिले, यज्ञ में शिव का भाग ही ना हो, आहुति ही वो मत करना। नई बात। शिव ने, नंदी ने श्राप दे दिया। नंदी भी खड़ा था वहां कि जो शिव का द्रोह करेगा उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। भृगु ऋषि बैठे थे, उसके मित्र दक्ष के, उन्होंने कहा जो शिव का भक्त होगा वो पाखंडी होगा, बड़े बड़े बाला पहनेगा, बड़े बड़े वो पहनेगा, वो लगाएगा। उन्होंने कहा खैर मत मानो, शिवद्रोही को शांति नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे आपस के शाप हो गए। चले आए शिव जी उठ के, राधे राधे, कोई रिएक्शन नहीं। दूसरी बार फिर ऐसे हुआ, उनको नहीं बुलाया। सती ने कहा कि आप मेरे पिता का अपमान क्यों किया आपने? क्या आप, वो तो पिता के समान है आपके, तो फिर आपने उनका आदर क्यों नहीं किया?
तब जो उत्तर उन्होंने दिया वो सुनो आप। एक ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि क्या है और एक संसारी की दृष्टि क्या है, इसमें अंतर करो। उन्होंने कहा तो आदर तो मैंने भी किया और उन लोगों से ज्यादा किया जो लोग बाहर वाले थे। बाहर वाले लोग तो देह से खड़े हो गए और हाथ, नकली हाथ घुमा दिया, जय जयकार कर दी। और मैंने जब वो वहां आए तब मैंने कहा सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदीयते तत्र पुमानमावृता। मैंने कहा हे ईश्वर, तूने ऐसा तेजस्वी पुरुष बनाया, ऐसा ज्ञानी पुरुष तूने मेरे सामने ला के खड़ा किया। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और इसको भी धन्यवाद देता हूँ कि कौन सा पुण्य किया होगा जो ऐसा भव्य रूप लेके ये आया है। मैंने भीतर से किया। ये बाहर वाले तो बहुत सारे नकली हैं। मुझे कोई चीज दिखती है तो बनाने वाला याद रहता है। दुनिया को चित्र से मतलब है और मुझे चित्रकार से मतलब है। कौन? चित्रकार। फोटो से मतलब नहीं है, जिसने बनाया। और सुनो, इस हार्ड मांस के हड्डी के टुकड़े को कौन प्रणाम करे? समझे? गली में घूमने वाले बैल को तुम प्रणाम करते हो क्या? भगा दे तो डंडा मार करके। और वही बैल जब शिव जी के सामने बैठा हो, नंदी, तो प्रणाम के योग्य है। जो प्रभु से जुड़ गया वो माने। इसलिए चिंता ना करो, उसकी तसल्ली नहीं हुई, मानी नहीं। इसलिए भगवान ने कहा संसार के लोगों, 3 आदमियों को समझाना बहुत मुश्किल है। कह दूं, कह दूं, कह दूं, कह दूं। पत्नी को, पड़ोसी को, पुत्र को, पुत्र को, पत्नी को, पड़ोसी को, पुत्र को। लेकिन इनको खुश करना बहुत सरल है। जितनी जल्दी पत्नी खुश हो जाएगी उतनी जल्दी पड़ोसी खुश नहीं होगा। ये बहुत थोड़े में खुश होने वाली हैं। बाबू, आपको पता हो, समझाने में तुम्हें 6 महीने लग जाएंगे। और अगर तुमने ये कह दी कि तेरे हाथ की तो सब्जी ऐसी बढ़िया बनती है, ताली बजा, बाग बाग हो जाएगी। कड़ी बहुत अच्छी बना। कड़ी कड़ी बिगाड़ती तो नहीं, कड़ी बिगाड़ तो नहीं। लड़के को खुश करना हो तो 10 लाख की गाड़ी भी दे दोगे तो भी शायद ही हो। और पत्नी को खुश करना हो तो एक दिन कह देना आज तेरे जन्मदिन है, बोल तेरे लिए क्या ला दूं। ये सच है, व्यास गद्दी से कह रहा हूं। केवल मात्र अगर बिना खर्चे के कोई खुश हो सकता है तो ये माँ है। क्या बात करते हो आप लोग, तो कान खड़े हो गए। महाराज जी ने हमारे बारे में क्या कह दिया। ये सत्य है। बेटा ने कह दिया मम्मी पहले आप खा लो। नहीं बेटे तू खा ले। सारे दिन मगन हुआ डोरा। याद कर लो, सबसे सरल काम पत्नी को खुश करना है और किसी को नहीं। समझाना मुश्किल है। राधे राधे। बिना पैसे के, बिना यतन के खुश हो सकती है तो ये देवी है। अक्ल लगा लो, इनको नाराज मत करना, ठीक? अकेले चाय मत पियो, सवेरे उनको बुला लो कि तेरे बिना चाय अच्छी नहीं लगती। पूरे दिन ठमकती हुई डोलेगी। जिसके पैर में दर्द था वो दर्द गायब हो जाएगा। मैं अनुभव करता हूं, फिर देख लेना। ये भगवान शिव कह रहे, तू नहीं समझी। और देख लो, सती के
सती ने अपने पिता के घर जा करके इसी क्रोध में आकर के अपना जला करके शरीर नष्ट कर दिया कि मेरे पति का अपमान किया है, मैं नहीं सह सकती। तो सती ने जला दिया अपना देह। फिर भी शिव ने प्रेम से उस जले हुए देह को ही कंधे पे लिए लिए शिव घूमते रहे कि मेरी ये सच्ची पत्नी मेरे लिए जल मरी। कंधे पे उसका शव लेके घूमती रही और एक एक अंग गिरता रहा, जिससे अनेक देवियां प्रकट हो गई। और जहां हृदय गिरा वो वैष्णो देवी बन गई, और जहां मुख गिरा वो ज्वाला देवी का नाम से जो नवदुर्गाओं का प्राकट्य हो गया। जहां सिर गिरा वो मनसा देवी बन गई। नैन गिरा नैना देवी बन गई। जहां केस गिरे कात्यायनी बन गई। इस शिव जैसा कौन पति मिलेगा कि अब मैं इसको इस जन्म में भी नहीं आगे भी पालूं। ये है प्राकट्य सती चरित्र का। ओ धन्य हुए आप लोग। एक कीर्तन, उसके बाद ध्रुव चरित्र होगा, उसके बाद प्रहलाद चरित्र, ये और हम है कीर्तन। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हे गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी, हे गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी, हे गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी, हे गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। गोपाल जी गोपाल जी, हे मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हे गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी, हे गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। गोपाल जी गोपाल जी, हे गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी, हे गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी, हे गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। हो
जी गोपाल जी। आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। वारे राजकुमार, बोले बांके प्यारी ला। ठीक है, क्योंकि तुम नहीं भूलोगे तो हमारा क्या होगा, फिर कौन हमसे कथा करेगा क्या? भले जी भूल जाओगे, चिंता मत करो तुम। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है ऐसा दिव्य बात फिर ना मिले जो आज मिली। ग्रस्त एक सुंदर आश्रम बन जाएगा, सुखी हो जाओगे, बच्चे उन्नति करेंगे, संस्कारी। बच्चे अगर संस्कारी है तो माता पिता का सबसे बड़ा धन बच्चे। संस्कार 3 प्रकार से मिलते हैं, 3 तरह से मिलते हैं, भूल जाओगे? पहले जन्म में किए हुए कर्म का फल भी इस जन्म में बच्चे की मन में रहता है, जैसी संगत से आया है। ठीक है। माता पिता के विचारों का प्रभाव जब बच्चा गर्भ में होता है तो माता जो सुनती है, जो सीरियल देखती है, जो विचार करती है, उसका प्रभाव गर्भ के बच्चे पर पड़ जाता है। कोई गारंटेड बात आपको बताऊं, ध्रुव जी की कथा में आएगा। तीसरा, बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल का, गली का वातावरण का जो संग है, उसका प्रभाव, तीनों के प्रभाव से संस्कार बनते हैं। ध्यान रखना, पिछले जन्म को हम नहीं सुधार सकते, लेकिन इस जन्म को सुधार सकते हैं। बच्ची बैठ जाओ, खड़ी नहीं होगी ये लड़की। हाँ, यहां खड़े होना मना है, जब ही मानेंगे ये। तो घर में ऐसी बातें बच्चों के सामने लाओ जो बुद्धि का विकास करें, चरित्र का विकास करें। उनके सामने भद्दे ढंग के मोबाइल की छूट मत दो कि कुछ भी देख, ये संस्कार पी जाएगा बच्चा, वैसा ही हो जाएगा। ध्रुव जी जब पेट में थे, नारद जी सत्संग करने आते। प्रहलाद जब मां के पेट में थे तो नारद जी का सत्संग होता, मां कोสุनाते थे। ये दोनों मां के पेट से ही संस्कारित होके आए, ध्रुव प्रहलाद। अगर बाप की बात करो तो ध्रुव के पिता उत्तानपाद भी संस्कारी नहीं है, वरना तो 2 पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी सुनीति के सद्व्यवहार और स्वभाव से उनको लाभ नहीं हुआ, और सुरुचि जो दोबारा से युवा थी, उससे विवाह किया तो केवल रूप रंग में ही बह गए, ये भी नहीं थे। लेकिन मां के पेट में जब थे ध्रुव, तब सुनती थी। जो सुनती हो तुम, बालक तक पहुंच रहा है। जो सोचती हो वो बालक तक पहुंच रहा है। पुराने जमाने के लोग जब बच्चा गर्भ में आता था तो कहते रामायण पढ़ना शुरू कर दे, रामायण पढ़ा कर, ये पुस्तक पढ़ा कर, और गारंटेड असर होगा उसका। अब समस्या यही है, गर्भ में था तब भी गलत विचार, और जब बाहर आया तो मोबाइल उसके हाथ में मिल गया। ये दोनों ही नष्ट कर रहे हैं बच्चों को, क्या करो। और जब बालक आपके सामने लड़ाई करने को तैयार हो, आपकी बात न माने, तब आप दुखी होके चले जाते हो।
ये दो संदेश। सुरुचि सुनीति दो उत्तानपाद की रानियां हैं। सुनीति का पुत्र है ध्रुव, ठीक है, राजा है वो। ध्रुव का जन्मदिन तो माँ ने, क्योंकि माँ बेचारी अलग कर रखी है, उससे प्रेम नहीं करता, फिर भी कोई बात नहीं, सीधी सादी साध्वी है। वो गोदी में बैठा था, सुरुचि का पुत्र उत्तम, ये भी गया पापा के पास, ध्रुव मैं भी बैठूंगा गोद में, तो रिएक्शन हो गया, ईर्ष्या, ईर्ष्या और द्वेष, दो से बुद्धि बिगड़ जाती। उसने कहा कि पिता की गोद में मत बैठ, भगवान की प्रार्थना कर, भगवान से भक्ति करके भगवान से वरदान मांग कि मेरे पेट से जन्म ले, फिर बैठियो बाप की इस पे गोद में, राजा की गोद में जा। भाई जन्म देगा तो वही देगा, मेरे पेट से जन्म ले, मेरा बेटा होगा, बेटा के जब जाएगा, अब यहां कोई अधिकार नहीं है तेरी मम्मी का। यहीं से दिशा बदली, माँ के पास आए ध्रुव, बालक के छोटे से, बोले माँ आज ऐसे मेरी छोटी माँ बोली मुझसे कि तुझे अगर पिता की गोद में बैठना है तो पहले मेरे पेट से जन्म ले, भगवान को पा और उससे वरदान ले। तो एक बात बताओ कमल जी, ये गलत क्या बोली है? बोलो है, बताओ क्या है, क्यों? नहीं नहीं, वो कह रही है मेरे पेट से जन्म ले। ये कह रही है कि भगवान की प्राप्ति से बढ़कर के मेरे पेट में आना है, वो महत्वपूर्ण है, भगवान नहीं। अरे बात ही साफ है, तू परमात्मा को पाके यहां, मतलब परमात्मा नंबर 2, मेरा पेट में आना 1, ये है। लेकिन वाह रे वाह, वो आया मम्मी के पास, मम्मी ऐसे ऐसे कह रही मेरी माँ, वो भी बोली ठीक। उसने कहा सुन बेटा, सत्य बोला सुरुचि ने, सत्यम सुरुचा अभितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। ठीक है बेटा, सच बोला, तूने मुझ गरीबनी दुर्भाग्नि के पेट से जन्म ले लिया। और उसने ये भी बहुत बड़ा अच्छा कहा कि तपस्या करके भगवान को पा ले, उसके बाद में राजा की गोद में बैठ जा। माता मैं क्या करूं? बेटे उसी परमात्मा का आश्रय ले जो सबका आश्रय है। ये सुना ज्ञान, और सुन, ये तो बाप की गोद में बिठाने की कह रही है कि पिता की गोद में बैठना है तो मेरे पेट से जन्म ले, मैं तुझे परम पिता की गोद में बैठाऊंगी। ये मत सोच, जो पिता का भी पिता है उसकी गोद में बैठ। ये तो रहे न रहे, जरूरी नहीं है कि ये गोद कल रहेगी, ये कल रहेगा, लेकिन अगर उसकी गोद मिल गई ना, क्षत्रिय का बालक था, संस्कार गर्भ में ही मिल गए थे, डरपोक तो है ही नहीं, क्षत्रिय पुत्र है। ठीक, मां बस मुझे ये बता भगवान कहां है? बोले बेटा सब जगह है। फिर भी मैं कहां जाऊं? बोले जा यमुना के किनारे मधुबन में चला जा, जहां श्री कृष्ण आज भी है, जल्दी मिल जाएगा। छोटा बालक है, जिद करके बस चल दिया, जिद किया उसने कि चलूंगा, पाके आऊंगा, मेरी माँ ने कह दिया है मुझे मिलेगा।
ये विश्वास ले गया उसको। जिसको माँ के वचनों पे विश्वास है, जिसको गुरु के वचनों पे विश्वास है, जिसको भगवान के वचनों पे विश्वास है, वो क्या असफल होगा? 3, माँ गलत नहीं बोल रही है, बुरे के लिए नहीं बोल रही है। लेकिन आज की माँ जन्मदिन पर मोटरसाइकिल दे सकती है, अकल नहीं। ताली बजाओ। बस तुम बच्चे की कामना भड़का सकती हो, तुम बच्चे की कामना पूर्ति के चक्कर में हो जो तुम्हारा नाश कर देगी। तुम उसकी कामनाओं को कम कर दो तो वो जिंदा रह जाएगा। बस हमारे बच्चे की कामना पूरी हो जाए। आज का माँ बाप सिर्फ ये कह रहा है। भगवान ने अपने सबसे प्यारे फ्रेंड को, मित्र को, अर्जुन को कहा, तू कामना छोड़ दे, मेरे में आ जाएगा। और तुमको आज इसका बर्थडे है, क्या लेगा? 40,000 का एक हमारे वो हैं, हमारे वो साड़ू, उन्होंने 40,000 की साड़ी मंगवाई। उनकी लड़की बीए पढ़ रही, बर्थडे पे इसको पहन के स्कूल में वो डांस करना है। वाह वाह वाह। आगे तुम्हारी खैर नहीं है। अब इससे कम में काम नहीं चलेगा। अगर नहीं मिलेगी तो वो तुमको कत्ल कर देगा या 2 नंबर का धंधा करेगा। तुमने ही तो सिखाया है कि कामना की पूर्ति ही जिंदगी का उद्देश्य है। जितने कम कामना से काम करोगे महान होते चले जाओगे। ध्रुव चल दिया माँ की बात मान करके। अब देखिए परमात्मा कितना दयालु है कि बालक है छोटा सा, पता कुछ है नहीं, बिना गुरु के भगवान तक कैसे पहुंचेगा? ये नियम है। भेजा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, समझ गए? बस ठीक है, मुझे आगे चलो। नारद जी आ गए। वाह प्रभु। नारद जी बोले, बेटा तुम कौन हो? कौन हो तुम? बोले, मैं नारायण का बेटा हूं। नारायण का? देखिए वो कह रहे तू अब उसका बेटा। कहां जा रहे हो? पिता की गोद में बैठने। कहां जा रहे हो? वन में। छोटा सा बालक। ऐसे ऐसे शेर, बघेरे, जानवर खा जाएंगे तुझे। देखिए भय और लोभ ये 2 हैं जो भगवान से रोक देंगे। अगर ये 2 घाटी पार कर दी तो मिल जाएगा। भय, जिम में भजन में बैठ गया तो उसकी मम्मी नाराज हो जाएगी। इस भय से भजन छोड़ दे। भय जी। और लोभ दे दिया, अरे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, भजन तो देखा जाएगा, पहले इसका हिसाब कर दूं। जिंदगी हो गई कमाते कमाते, और करने से पहले ही मर गए। 2 वस्तु भगवान से रोकती हैं। नारद जी ने कहा, बेटा बहुत भयानक है, दुख पावेगा, तुझे कोई मार देगा। देख जा, सब कुछ घर में ही है, चिंता मत कर, मैं तुझे बिठा दूंगा पिता की गोद में, मैं चलता हूं तेरे साथ। बोले, नहीं बाबा तुम कौन हो, मुझे बताओ। बोले, मैं नारद हूं। बोले, कोई हो, वापिस नहीं जाऊंगा। मेरी मम्मी ने कहा है आवे तो बाप पिता को पा करके आना, परमात्मा के बिना नहीं आना। मैं नहीं जाता। नहीं जाएगा? बोले, अब तो ये खरा है। अपने को एक चेला चाहिए था, इसको गुरु, दोनों मिल गए। ऐसा चेला पहली बार मिला। बोले, अभी लो बेटा। बोले, मैं बताऊंगा, तू वन में चला जा, मधुवन में। फिर क्या करूं वहां जाके? बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही जप लेना। और जब तक जपते रहना, जब तक प्रभु प्रकट न हो, निश्चित ही भगवान तुझे मिलेंगे। ये मैं कह रहा हूं। देखो गुरु मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया, वो खोजने नहीं गया। इसलिए अगर किसी को गुरु चाहिए तो पहले ठाकुर को पकड़ो कि कन्हैया
देख तुझे पाना है, गुरु मुझे मिल नहीं रहा, तेरी मर्जी है किसी को भेज दे। ये रास्ता सही है। अभी आओ श्याम जी, कन्हैया, नंदलाल जी, ये गाने का सबको हक है, चाहे गुरु मिला हो या ना मिला हो, बुलाने का सबको हक है। पहले प्रभु को याद करो, वो अपने आप गुरु भेज दे। इस मंत्र का जाप किया, भगवत कृपा से तपस्या घोर होती चली गई, और जिसका आश्रय लिया था उसकी शक्ति आनी शुरू हो गई। जिसका सहारा लोगे उसकी शक्ति आनी शुरू होगी। कमजोर का सहारा लोगे तो कमजोरी आएगी, शक्तिशाली वाले का सहारा लोगे तो क्या आएगा? शक्ति आएगी। शरणागत में शरण्य की शक्ति आती है। 6 महीने में ही भगवान प्रकट हो गए, सामने आके खड़े हो गए। छोटा सा ध्रुव बोले, बेटा आंखें खोलो। आंखें खोली, मैं भगवान हूं। बोले, मैं, आप भगवान हो? हाँ। तुम आ गए? बोले, आ गया। अब तुम आ गए, मैं क्या करूं? मान लो अचानक आ जाए, न बोलने लायक हूं, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं। अब मुझे मिल गई तुम। ये भी ना खुशी है बहुत, मिल गई मुझे, लेकिन मैं न तो कुछ धन्यवाद दे सकता, बच्चा बोलना जानता नहीं, और मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ बोलूं तुमको। शंख लेकर के प्रभु आए थे, शंख चक्र गदा पद्म 4 आयुध प्रभु के चारों भुजाओं में थे। उन्होंने गाल से शंख लगाया, स्पर्श करा कि पता है कुछ बोलना चाहता है। और जो ध्रुव के मुख से जो स्तुति निकली है महाराज, अब संस्कृत में वो स्तुति कर रहा है। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम। 1 महीने चाहिए इसके लिए ध्रुव स्तुति। जो एक अक्षर नहीं बोल सकता था, स्पर्श करते ही संस्कृत व्याकरण प्रकट हुआ। और उसने क्या कहा वो सुनो। पहला श्लोक कि योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्त हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, मुझे ये नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है, मैं कैसे बोलूं कि क्यों, कौन, क्या नाम है तुम्हारा, लेकिन मैं उसको प्रणाम करता हूं। किसको? जो मेरे अंतःकरण में बैठ करके मेरी सारी इंद्रियों को झंकृत कर दिया, मेरे रोम रोम को रोमांचित कर दिया, मेरी वाणी में संस्कृत के श्लोक निकलवा रहा है, जो मेरे अंदर बैठ करके प्रविष्ट होकर के अंतःकरण में जो मेरे शरीर को झंकृत करता है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। यही नाम बड़े श्लोकों में भगवान की प्रार्थना। बेटा बोल, क्या चाहता है, क्या चाहता है? बोले, आप जानते हो मैं किस लिए आया हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, जाओ, वापिस चले जाओ। 36,000 वर्ष तप करके फिर तेरे लिए मैं एक अलग लोक की रचना करूंगा। जैसे ब्रह्मलोक है ना, एक ध्रुव लोक बनाऊंगा, उसमें तुम्हें मिलाऊंगा। तुम वापस चले जाओ। जाते जाते बोले, जाते जाते एक काम कर जाओ। प्रभु एक काम करना। क्या? श्री राधे कि जितने दिन में अपने घर रहूं उतने दिन तक मुझे संतों का संग मिलता रहे। ऐसा ना हो कि राज मिल जाए मुझे, पिता की गोद में मिल जाए और सत्संग ना मिले तो बेकार हो जाएगी। ऐसा कह करके भगवान चले गए और ध्रुव जी वापिस आए। 2 लाइन फिर बोल दे, आओ श्याम जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी,
मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, बोलो हे गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी, हे गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हे गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी, हे गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हे गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी, हे गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। जय जय श्री राम। बोल वहाँ के वंश में ऋषभ देव एक राजा हुए, ऋषभ देव। अभी थोड़ी देर में भगवान बावन का चरित्र, बावन की झांकी आज आने वाली है। ठीक है, करें? प्यास लगी है? 4 बजने दो। ऋषभ देव क्या बहुत पुत्र, 100 पुत्र हुए उनके। ऋषभ देव के पहले पिता ऐसे हैं, और सुनीति एक पहली ऐसी माता है जिसने बेटे को ये कहा कि ईश्वर का आश्रय ले ले। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा तुम बड़े हो गए हो और हमारी बात मान लो कि जीवन को भगवान के अर्पित कर दो। वो गुरु नहीं है जो भगवान तक न पहुंचा दे, वो माँ नहीं है, वो बाप नहीं है, वो भाई नहीं है जो भगवान तक नहीं पहुंचाता। अधूरे माँ बाप हैं जो प्रॉपर्टी देते हैं, पूरे माँ बाप हैं जो भक्ति दे जाते हैं। अधूरे क्या बोलो, तुम पूरे हो कि अधूरे हो? है जी, पूरा? बड़ी समस्या। अधूरे नकली माँ बाप हैं जो संपत्ति दे जाते हैं। असली माँ बाप हैं जो भगवान में लगा जाते हैं। कुछ नहीं बोले। इसलिए बेटा तुम सब भगवान का भजन करना, मैं जा रहा हूं तप करने के लिए। पहले लोग ज्यादा दिन गृहस्थ में नहीं रहते थे, बुढ़ापे में वन आश्रम में चले जाते। चले जाना। एक पिता ने बेटे के कहा, बेटा देखो जिंदगी भर की कमाई और मैं तुझे दे रहा हूं, ये गाड़ी है, कार है, बंगला है, सब कुछ है, संपत्ति है, अब मैं जा रहा हूं। बेटे ने भी कह दिया, पिताजी ये सब तुम्हारे पास थी पहले, इससे तुम सुखी हो गए? सुखी दुखी की बात नहीं है, मेरा फर्ज था। तो यही फर्ज है, जैसे तुम दुख पाए ऐसे बेटा भी दुख पाएगा ना, यही फर्ज है। अरे सच्चे माँ बाप हो तो सुखी कर जाओ ना जी। पचती नहीं है क्या ये बात? नहीं पचती।
तुम्हारी आंखों के सामने ही चल रहा है सब कुछ। ऋषभदेव बोले जी अगर वो गुरु गुरु नहीं है जो भगवान में न लग जाए तो पता है वो तो चले गए, अपने पुत्र भरत को राज दे गए। भरत बड़ा था, उसी के नाम से भारत देश पड़ा है। और 9 लड़के 9 पुत्र योगेश्वर बन गए महाराज, जिनके उपदेश से आज भी आध्यात्मिक जगत चमत्कृत हो रहा है। 9 योगेश्वरों की कथा आती है, केवल इन्हीं की कथा 7 दिन होती, संतों ने बांट दिया, समय नहीं। भरत वो राज दे गए, वहां चले गए। भरत भी बड़े हुए, भरत जी भी अपने उस समय पर संसार त्याग करके सुमति को राज दे गए। अब भरत भी चले जाए, भरत राजा वन में चले गए। एक बहुत बड़ा सुंदर संदेश है, जाकर के तपस्या करने लगे, भगवान को याद करने लगे। एक दिन कोई मृग का बच्चा जो तुरंत ताजा ताजा पैदा हुआ था गिर पड़ा था, उसकी मैया तो छोड़ के चली गई और भरत उसे उठा लाया, सावधान हो जाओ। अरे माँ तो चली गई, शेर की दहाड़ से वो तो भग गई, झट उस मृग के बच्चे को ले आए, दया करी, अपने पास रख लिया। सोचते हैं कि अगर मैं इसे यूं नहीं पकड़ूंगा तो कोई खा जाएगा। सुनो, ये बात बुरी तो नहीं है, नहीं है ना? दया दया। लेकिन बड़ा चमत्कारिक घटना हुई। अब वो तपस्या करे और वो मृग का छोटा सा बच्चा गोद में बैठे, कभी चाट ले कभी मुंह को कर ले, और फिर वो उसके भोजन की व्यवस्था करे। भजन वजन सब छूटता जा रहा है कि क्या करूं, कोई खा ना जाए। ठीक है, पता नहीं कहां क्या चूक हो जाए जिंदगी में, याद रखना, सावधान रहना। अब वो दिन रात उसकी चिंता में रहे, रात को सोए तो अपने उसमें देख लें, अगर वो कहीं भाग जाए बहुत देर में आवे तो चिंता में रहे कि कहीं कोई खा ना गया। गलती ये हो गई, क्या हो गई? तुम जंगल में आए थे ये सोच करके कि भगवान मेरा सहारा है, लेकिन ये गलती हो गई कि तुमने सोचा कि इस मृग के बच्चे का सहारा मैं हूं। क्या गलती हुई? दया करना गलत नहीं, लेकिन भागवत जी का दिव्य संदेश है, सावधान। वो अपने को तो भगवान के आश्रय मानता है और मृग के बच्चे को अपने आश्रय। उसे नहीं कहता ये प्रभु ने भेजा है, वो जाने, वो करेगा, मैंने तो इसको बचा लिया है, अब मैं कैसे रखूं, मुझे प्रभु को पाना है। ये गड़बड़ हो गई दया से। इसीलिए अगर आश्रम में रख लेते तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मन में रख लिया, इसलिए जीवन की दिशा बदल गई। मृत्यु का समय आया, मृत्यु हुई तो मृग की जोनी में चले गए। बताओ, जिसको याद करके मरोगे वैसे ही जगह चली जाओगे। ठीक है, अब किसने याद करके मरोगे? हे भैया, जो कहे भगवान को याद करके मरांगा, बड़ा संदेश है। जो लोग ज्ञानी लोग हैं समझते हैं, लेकिन जीवन भर भक्ति करी थी, थोड़ी सी चूक हो गई थी, मृग में ध्यान चला गया, मृग का जन्म मिल गया, लेकिन की हुई भक्ति नष्ट नहीं होती। तुम ध्यान रखना, किया हुआ भजन भी साथ जाएगा, किया हुआ पाप भी साथ जाएगा, और दोनों का फल होगा, दोनों साथ रहेंगे। भक्ति बहुत दिन की थी, चूक थोड़ी सी हुई थी, तो मृग की जोनी में पहुंच तो गए, लेकिन जल्दी ही मृत्यु हो गई, छूट गई। अब महाराज फिर ये जन्मे, पिता के घर जाकर के राजा के यहाँ जन्मे, यही भरत। फिर नाम भरत रखा गया, लेकिन इनको जन्म की याद रही। अब इन्होंने सोचा
कि अब चूक नहीं करूंगा। पिताजी कहते पढ़ ले। हाँ हाँ। नहा ले। हाँ हाँ। डिक्लेयर कर दिया मंद बुद्धि है, जड़ है, जड़ जड़ है। उन्होंने सोचा जो जिससे बात भी कर लेगा ना तो संबंध जुड़ जाएगा। फोन पे जिनसे बात करते हो ना वो दिल में उतर जाते हैं। बातों से संसार संबंध जुड़ गया और बातों से ही खत्म हो गया। जिससे बतड़ाओगे उससे ही संबंध जुड़ जाता। बतड़ाओगे। जड़ भरत ने कहा अब किसी से बात नहीं करेंगे, दुनिया का कोई काम ढंग से नहीं करेंगे। खेत में भेज दिया कि जाकर के चिड़ियों को उड़ा देना फसल को, और काम तो तू आएगा नहीं। जड़ खेत पे खड़े खड़ा डंडा बता दीजो, बोले हम जा रहे खेत की रखवाली करने। और क्या कह रहे, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ हरी चिड़िया भर भर पेट, हरी चिड़िया खूब खाओ खूब खाओ। मारा तो भाभी आई उसकी, बड़ा बदतमीज। यहां भी देख लो उल्टा सा, खेत का नाश करवा दिया। 18-20 साल का हो गया, निकल घर से। ध्यान रखना, बेकार को दुनिया नहीं झेलती है, बेकार को परमात्मा झेलता है। जो किसी के काम का नहीं वो हो सकता है प्रभु के काम का। बढ़िया है, घर से निकाल दिया महाराज, लेकिन उसको पिछले जन्म का पूरा ज्ञान है, अब वो होश में है। राजा रघुगण की सवारी जा रही थी। पहले राजाओं की सवारी कंधे पे पालकी में रख करके बैठ के राजा जाते थे। पालकी में चाहिए 4, एक एब्सेंट हो गया तो राजा था, ये बैठा था रास्ते में। जड़ भरत ब्रह्मज्ञानी था, झट बोले लग जाए इसको, लग गया, क्योंकि मना तो करना ही नहीं। लेकिन ये तो चले बड़ी धीरे धीरे, कोई कीड़ी ना मर जाए, चींटी ना मर जाए। राजा बोले पागल है, तेरे शरीर में दम नहीं है क्या, मर गया है क्या, अभी मारता हूं तुझे, मैं देखता हूं। राजा था, उसने कहा मरेगा वो जो शरीर में है, भार उसको लगेगा जो शरीर में है, अपने को तू नहीं मारेगा राजा। शरीर को भले ही मार दे, ये तो कई बार मर लिया, अपने को तू नहीं मार सकता, मुझे नहीं मार सकता। ये वाणी सुनी तो रघुगण राजा नीचे उतरा। वो भी सत्संग में जा रहा था कपिल भगवान से। यहाँ उसने सोचा ये तो मामला तगड़ा है कोई। नीचे उतरा, प्रणाम किया, प्रभु कौन है आप लोग, कौन हो आप? उसने कहा तू बता तू कौन है। बस यहीं से शुरू हो गया, मैं तुझसे पूछता हूं तू कौन है। ठीक, सुन ले। ओहो, राजा ने सोचा ये तो मामूली नहीं है, कोई और चीज है। राजा बोला नीचे उतर के, यही जानने के लिए मैं जा रहा था कपिल मुनि के पास कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। बोले अब बैठ जा, सुन। एक बात ध्यान रखना राजा, कि जो तुझे चाहिए वो तेरे पास सदा ही है। दुनिया की कोई शक्ति तुझ तक नहीं पहुंच सकती। तो बोले फिर मेरा मन अशांत क्यों रहता है, क्यों दुखी हूं मैं? बोले भगवान ने किसी को दुखी नहीं भेजा, वो खुद जब कुछ बनता है तो दुखी होता है। क्या? इसीलिए इस दुनिया में मनुष्य दुखी नहीं है, पति दुखी है। कि पिता दुखी है, पत्नी दुखी है, स्त्री कोई दुखी नहीं है। जरा गहरी बात है, कुछ समझ में आई? जब मां के पेट में थे तो परमात्मा के थे, और जैसे ही बाहर आए बेटा बन गए। जब बने हो तो दुख शुरू हो गया, और जिसके हो
वहां कोई दुख नहीं है। बड़े ऐसी गहरी बात समझ गया, गहरी बात है। तुम जो बन गए हो, आज बाप दुखी है बच्चों से, बेटा दुखी है बाप से, ये बने हुए हैं। बाप बने जी, पहला बच्चा हुआ था तो लोगों ने कहा आप पिता बन चुके हो। जो बने हो वो नकली है और जो हो वो असली है क्या? मैं उसका, वो मेरा, बाकी सब झमेला है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ठीक है, ये छोरा है खुशबू, तू खुशबू है कि तू तमन्ना है? तमन्ना। क्या नाम है इसका? ये तेरा क्या लगता है? बेटा। अब जरा सा ये चिल्लाए तो ये चिल्लाएगी, अब जरा सा अगर गली में और कोई बच्चा रो रहा हो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि माँ बन गई। अब तो जो बनोगे तो खैरियत नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये मीरा ने कहा था। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये असली परिचय है, क्योंकि ये रहेंगे नहीं, पर ये रह नहीं पाओ, बनते चले जाओ। ठीक है, ये कौन है? बोल मामा जी। ये ससुरा आ रहा, ससुरा। अब दुखों की कोई कमी नहीं। ये सीनियर जमाई बैठे हैं, चश्मा लगाए, और एक ये देखते भी रहेंगे। 6 आदमियों को नाश्ता मिल गया, मेरे पास अब आया। अब ये दुखी हो गए क्योंकि दामाद है। आहा, इसलिए ईश्वर का अंश कभी दुखी नहीं हो सकता जब उसने नकली परिचय ओढ़ लिए। ये रहेंगे नहीं राजकुमार जी, चले जाएंगे। आखिर में अकेले ही जाना है और अकेले ही आना है। राजा धन्य हो गया, प्रणाम किया कि अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। राजा का उद्धार हुआ। जी, समाधान मौजूद है। क्या बात है। वो लड़का कई बार गली में घूम रहा था, उसे कोई चिंता नहीं थी, वो गिर भी पड़ा था, उसको बुखार भी हुआ था, वो सुन भी लिया था फलाना बुखार हो गया है, लेकिन कोई दुख नहीं था। जब उसी से रिश्ता जुड़ गया, सगाई हो गई, तो जब खांसी भी हुई ना तो दुख शुरू हो गया। पहले भी थी खांसी, कोई मतलब नहीं था। इसीलिए मान मान करके बंधन में आए हो, मान करके ही छूटोगे। क्या ये मान लिया ये मेरा है? जिसने मेरा कहा वो मर गया, और जिसने तेरा कहा वो तर गया। ठीक है, काफी है। परीक्षित, इस संसार में 28 प्रकार के नरक हैं। हर आदमी को हर कर्म का फल नरक में मिलता है। 28 प्रकार के नरक हैं। महाराज जी ये तो बड़े भयानक होंगे। बिल्कुल हैं। कोई नरकों का वर्णन मत करना महाराज, डर लग गए सर। गरुड़ पुराण की कथा सुनना मन विचलित हो जाएगा। गरुड़ पुराण तो बोले बरू ये नरकों का वर्णन नहीं, केवल इतना बता दो इसका दूर कैसे होगा। बोले सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम से। बोले नाम लेने की आदत नहीं है। तर अजामिल नाम के उस दुष्ट को, पहले भक्त था, आंख से कोई पाप हो गया, अब वो विमुख हो गया, लेकिन संतों ने कहा कि 10वां बेटा तेरा जो हो उसका नाम नारायण रख देना। तो घर में पहले भगवान के नाम से नाम रखे जाते थे। आज जो भगवान के नाम से नाम रखता है उसे बेवकूफ़ समझते हैं। उसको एक विकसित होता है और एक उसको वो बैकवर्ड, इंग्लिश नहीं आती हमको,
किसी भी बच्चे का नाम भगवान और भगवती पे इस समय नहीं देख रहा हूं। पहले के लोग पागल नहीं थे। या तो गुणवाचक नाम होते थे, शीतल दास, जिसका नाम शीतल दास होगा, गुस्सेल भी होगा तो धीरे धीरे शीतल हो जाएगा। हमारी माँ का नाम था हरिप्यारी। ये नाम ऐसे नहीं थे। और किसी का नाम ऐसा नहीं है कि तुम ले भी नहीं सकते। पोती का नाम दादी नहीं ले सकती। क्या नाम है? बड़ी मुश्किल से सुधार करा है। नाम ले नहीं सकते आप, और भगवान से लेना देना कुछ नहीं। पहले के नाम भगवान पे है। इसका नाम श्याम सुंदर है, इसका नाम रवि है, सूर्य की तरह चमकेगा, और ये राजकुमार की तरह घूमेगा। ये इसकी वाणी अच्छी है, इसका नाम सुहास है। और साक्षात जो संत है वो संतलाल है। जिसमें राम रहते हैं वो राम निवास है। जय, अच्छा बड़ी जोर से ताली हो जाएगी।